अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हमने कल क्या क्या चीजें डिस्कस करी? हमने SN2 मैकेनिज्म डिस्कस किया था। SN2 क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज स्लो स्टेप से पहले पहले दोनों रिएक्टेंट्स आके रिएक्ट कर जाते हैं। इसकी रेट इक्वेशन होती है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और OH माइनस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसको जब भी 2 SN2 बोलते हैं बिकॉज बोथ आर इन्वॉल्व, राइट? मेक श्योर यू ऑलवेज ड्रॉ द टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। पार्शियल चार्जेस, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, छोटे छोटे हाइड्रोजन है, तो OH माइनस आके फौरन से अटैक कर लेता है। वो अटैक करता है, ब्रोमीन लीव कर देता है। ये बात ध्यान में रहे, OH ब्रोमीन के ऑपोजिट साइड से ही आ सकता है और ब्रोमीन की साइड से नहीं आ सकता, राइट? सो इट कैन ओनली कम फ्रॉम वन प्लेस। देन यू हैव एन इंटरमीडिएट, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा टू मेक श्योर द चार्जेस आर बैलेंस्ड, एंड देन इवेंचुअली ब्रोमीन निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा। और बात क्या याद रखनी है हमने? OH क्योंकि एक ही जगह से आ सकता है तो इसमें आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। इफ यू यूज्ड वन आइसोमर ओवर हियर तो यू विल आल्सो गेट ओनली वन आइसोमर। इसके अंदर फिर कोई कायरलिटी या यू कैन नॉट फाइंड एनी सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। ये एक ही इमेज बनी है, खत्म कहानी, और कोई इमेज नहीं बनी। ठीक है जी। अच्छा जी, बाकी तो आई डोंट थिंक और कुछ था। SN1 में क्या था? SN1 में क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है तो दी OH माइनस कैन नॉट कम इन फ्रीली, ठीक है, क्योंकि मोटे मोटे ये दोनों यहाँ पे हैं। सो व्हाट हैपेंस इज ब्रोमीन ब्रेक्स ऑफ, एंड दिस इज ओके टू डू बिकॉज दी अल्काइल ग्रुप्स कैन गिव द बीच वाला कार्बन, जो कार्बन है जिसमें प्लस चार्ज आया, उसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कर सकते हैं, उस पे उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर सकते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है जी, तो वो स्टेबल हो जाएगा तो ब्रोमीन अलग हो सकता है, इतना टाइम मिल जाएगा OH माइनस को आके अटैक करने में। OH माइनस अटैक करेगा और क्योंकि ये प्लेनर रिएक्टिव साइट है और अब कोई रोकने वाला नहीं है तो OH माइनस ऊपर से आए या OH माइनस नीचे से आए, it can attack from above or below the planar reactive site, and in this case you will have optical isomerism is possible। ठीक है, so in this case it's not possible because CH3 CH3 ये तीन और CH3 ही है, बट अगर पॉसिबल होगी तो इसमें वो सारी सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बन सकती हैं। और इसको SN1 क्यों कहते हैं? बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व अप टिल द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, एंड दैट इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, let's look at some questions। I don't want to start off with this, I want to start off with this। the rate of this reaction है, एक second, हाँ, अच्छा नहीं, सही सही, I was for a second I was like वो पूरा A part था, नहीं। The rate of this reaction was measured at different initial concentrations of the two reagents। The table shows the results obtained। C6H5CHCl CH3 OH माइनस, रिलेटिव रेट दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है। रिड्यूस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ C6H5CHCl CH3 एंड OH माइनस, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो मुझे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ये निकाल के बताएं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस निकाल के। सब बच्चे करो, आई एम डूइंग द वर्किंग, पॉज करके, तो हम देखेंगे फिर हमारे आंसर सही सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। What are we getting as the order of the organic compound? You will compare experiment 1 because हमें OH माइनस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मुझे इसकी निकालनी है, तो हम एक्सपेरिमेंट 1 इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट 3 इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? सो एक्सपेरिमेंट 1 और 3 इस्तेमाल करी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे कितनी से इंक्रीज करी, 0.15 डिवाइड बाय 0.05, 3 से इंक्रीज करी। रेट 1.5 डिवाइड बाय 0.5, दोबारा से 3 से, सो 3/3 फर्स्ट ऑर्डर। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस। नाउ इफ यू लुक एट OH माइनस का अगर हमें रिड्यूस करना है तो इधर कांस्टेंट वाली तो कोई रीडिंग ही नहीं है, the this concentration is not remaining constant anywhere, so we'll have to work around a hack। ठीक है, hack क्या? it is quite easy actually। तो बेसिकली मुझे ये पता चल चुका है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से कितना इंक्रीज आएगा। आई नो दैट। व्हाई इज दैट? बिकॉज मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर, राइट? सो इफ ओवर हियर आपकी ये वाली जो है वो 2 टाइम्स हुई है, राइट? तो इसका मतलब है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब है रिलेटिव रेट भी इधर से इधर 2 टाइम्स होना चाहिए था, ऐसा ही है, राइट? सो नाउ आई एम यूजिंग नॉन कांस्टेंट। अब मेरे पास कांस्टेंट तो है नहीं, यहां पे तो कोई कांस्टेंट नहीं है, तो एक के साथ मैंने वर्कआउट कर लिया, अब मैं दूसरे की नॉन कांस्टेंट भी उठा सकता हूं। कैसे? फ्रॉम हियर टू हियर इट इंक्रीज 2 टाइम्स, तो बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमें पता है, तो रिलेटिव रेट शुड ऑल्सो इंक्रीज 2 टाइम्स। ठीक है जी, आपने निकाल लिया 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ओ 1 ही आ रहा है। ठीक है जी, और यहां से यहां देखोगे कॉन्सेंट्रेशन कितनी इंक्रीज करी, 2 टाइम्स, राइट? बट उस 2 टाइम्स इंक्रीज की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां, राइट? क्योंकि वो 2 टाइम्स इधर कोई फर्क नहीं आ रहा। ये फर्क किसकी वजह से आया है? ये फर्क आया है इसकी वजह से, इसकी वजह से नो चेंज। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस वर्किंग?
सो व्हाट कैन आई राइट अबाउट दी, नहीं समझ में आया? अच्छा जी, और बच्चों का क्या सूरत हाल है, समझ में आई वर्किंग, नहीं समझ में आई? ओके, आई रिपीट दैट। देखोगे, अगर अभी देखोगे तो प्रॉब्लम क्या है, आई डोंट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू ओवर हियर। मेरे पास कोई भी ऐसी दो एक्सपेरिमेंट्स नहीं है जिसमें वैल्यू एक हो, राइट? ऐसा ही है यहाँ पे 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, तो मैं यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट चूज नहीं कर सकता जिसमें ये कांस्टेंट रह रही हो। बट द गुड थिंग इज आई ऑलरेडी नो इसका ऑर्डर क्या है, मुझे पता है इसका फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है? यानी अगर ये 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो रिलेटिव रेट भी 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ये 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो रिलेटिव रेट भी कितना इंक्रीज करना चाहिए? 2 टाइम्स इंक्रीज करना चाहिए। अगर ये 5 टाइम्स इंक्रीज, रिलेटिव कितना कितना इंक्रीज करेगा? 5 टाइम्स करेगा, राइट? ये बात समझ में आ रही है? जितना ये इंक्रीज करेगा फर्स्ट ऑर्डर, उतना ही रेट इंक्रीज करेगा, ऐसा ही होगा। ऐसा जिसको अगर लगता है नहीं होगा तो मुझे भी बताए, ठीक है? सो नाउ आई कैन यूज नॉन कांस्टेंट वैल्यूज। अब मुझे पता है यहां से यहां कितनी इंक्रीज करी है कॉन्सेंट्रेशन, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर होने के नाते यहां से यहां भी वैल्यू कितनी दफा बढ़नी चाहिए थी? 2 टाइम्स बढ़नी चाहिए थी, राइट? अच्छा, तो ये तो था बिकॉज ऑफ दैट। और आप यहां पे देखोगे जब आप इसको 0.5 को 2 टाइम्स कर रहे हो तो वो क्या आ रही है? 1 आ रही है, राइट? एंड दैट हैपेंस टू बी दिस वैल्यू ओवर हियर, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इसके 2 टाइम्स करने से कोई फर्क नहीं आया, नथिंग चेंज्ड। सो बेसिकली इसके हिसाब से क्या हो गई? जीरो ऑर्डर हो गई, राइट? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? अब समझ में आया? क्योंकि 0.5 to 1 किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से हुआ, ये तो हमें पता है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स हो गई, लेकिन उससे 1/2, 1 × 2 2 नहीं हुआ, या 1 × 2 का स्क्वायर 4 नहीं हुआ, ये 1 ही रहा। तो इसका मतलब है इसके चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो फर्क पड़ रहा है वो इसके चेंज करने की वजह से फर्क पड़ रहा है, ठीक है? रुमैसा, दुआ, अलमा, अब्दुलरहमान। लास्ट वाला दोबारा से बता रहा हूं, रुमैसा कुछ भी नहीं है, तुमने वर्कआउट कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है? तो यानी अगर तुम यहां से यहां 2 टाइम्स इंक्रीज कर रही हो तो इसका मतलब है कि ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज करनी चाहिए वैल्यू, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जानी चाहिए, राइट? ठीक है। अब इधर इस एक्सपेरिमेंट में ये भी इंक्रीज किया है बाय 2 टाइम्स, राइट? लेकिन ये जब इंक्रीज किया है बाय 2 टाइम्स तो यू कैन सी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं हुई, या वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वैल्यू वही रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इंक्रीज करने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट? जो फर्क पड़ा था वो इसकी वजह से पड़ा, इसके इंक्रीज करने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 ही रह रहा है। वरना तो ये 2 होनी चाहिए थी, या 4 होनी चाहिए थी, या कुछ और होनी चाहिए थी ना, राइट? ओके। अच्छा दुआ, जो आपका क्वेश्चन है वो हम एक पासवर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, हम वो भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है जी? सो आई विल राइट कंपेयरिंग 1 and 2। हाँ करवाऊंगा ना, करवाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो? 1 and 2, तो हम क्या लिखेंगे? C6H5 CH Cl CH3 increased by 0.1 over 0.05, and that is 2, and rate increased by 1.0 over 0.5 equals to 2, which is, लाइनें बहुत कम दी हैं, खैर हम मेजर नहीं देख रहे। ये हो गया OH minus also increased by, क्या चीज है? 0.2 over 0.1, so that also increased by a factor of 2, but no further change in rate was produced। तो क्या हो गया? जीरो ऑर्डर,
ठीक है। एंड फ्रॉम हियर यू गोइंग टू सी, कौन सा क्वेश्चन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Cl की जगह OH डालेंगे हम, Cl की जगह हम OH माइनस डाल रहे हैं, राइट। एंड यू हैव सीन कि आपकी रेट इक्वेशन क्या आ रही है, द रेट इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी K, एंड आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिएक्टेंट होगा C6H5CHCl। सो C6H5CHClCH3, एंड दिस इज इट, राइट, बिकॉज दैट इज फर्स्ट ऑर्डर और दूसरा वाला नहीं आया। तो फिर क्या मुझे बता सकते हो कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, व्हाट्स द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन? SN1 होगा या SN2 होगा? SN1 होगा। Why? Because till the rate determining step only one molecule is involved, so this is an SN1. So let's write this over here. This is SN1, very important information over here. और units of K कैसे निकलेंगे? रेट के यूनिट्स क्या होते हैं, ये दिए हुए हैं आपको, ग्लैडली उन्होंने दिए हुए हैं। तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ये रेट के यूनिट्स है। के ही होता है, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब होती है, राइट। यू विल सी मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल, और मैंने बोला था के के बारे में एक चीज हमेशा आएगी, पर सेकेंड हमेशा आएगा, बाकी और चीजें आए ना आए, पर सेकेंड हमेशा आएगा। सो दी यूनिट्स ऑफ के आर ओनली सेकेंड माइनस 1। फिर क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द रिलेटिव रेट फॉर एक्सपेरिमेंट 4। तो एक्सपेरिमेंट 4 में क्या हो रहा है, इफ यू लुक एट इट ओवर हियर, सो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं, तो कितना इंक्रीज किया, यहां से यहां 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, राइट। सो बेसिकली यहां से यहां भी क्या करना चाहिए, 2 टाइम्स इंक्रीज करना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस। और बाकी ये जो है वो डिक्रीज करा है या इंक्रीज करा है, वॉट एवर इज हैपेंड, इसकी वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इन द फर्स्ट प्लेस, दिस इज जीरो ऑर्डर। सो ये इंक्रीज करे डिक्रीज करे दैट डज नॉट मैटर, सिर्फ और सिर्फ इसके 2 दफा इंक्रीज करने से इसकी वजह से इसमें भी 2 दफा इंक्रीज आएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट्स गोइंग टू बी 1.0 into 2, so that is 2.0, right? Any problems over here in this one 2.0 करने में? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है 2.0 वाले में? No? Okay. Last. Use your answers to help you draw the mechanism for the reaction of 1-chloro-1-phenyl ethane with hydroxide ions, including the following: all relevant lone pairs and dipoles, curly arrows to show the movement of electron pairs, the structures of any transition state or intermediate. तो बना लेते हैं। SN1 रिएक्शन है, SN1 में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, OH माइनस आके अटैक नहीं कर सकता है। सो लेट्स ड्रॉ। अच्छा, 1-chloro-1-phenyl ethane बनाना है, तो कार्बन, राइट। I'm going to draw the phenyl ring ऊपर. I don't know if you've started organic chemistry or not, but phenyl is drawn like this. ठीक है, phenyl क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। phenyl is a hexagon और उसके बीच में ये गोला बनता है। ठीक है, गोला क्यों बनता है, all of this explanation will cover in A2 organic chemistry। पहली दिन हम जो पढ़ेंगे वो सारा बेंजीन के बारे में ही पढ़ेंगे। अच्छा, 1 क्लोरो, तो अच्छा क्लोरो भी है, आई एम गोइंग टू शो क्लोरो लाइक दिस। दूसरी चीज क्या है, अच्छा ऑब्वियसली हमने क्या देखा था, इधर ऊपर लिखा हुआ है CH है, एक जगह H है, एक जगह CH3 है। सो लेट्स जस्ट राइट दैट डाउन, एक जगह इसके पास CH3 है और एक जगह इसके ऊपर क्या है, H है। ठीक है, या एक काम करते हैं, H यहाँ पे डाल लेते हैं, CH3 यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, और मसला क्या है देख रहे हो, ये क्या है, सेकेंडरी हैलोजन एल्केन है। इसमें बता सकते थे, ऐसी गैस कर सकते थे, तो एग्जाम में आपको कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा कि आप कर सको सेकेंडरी हैलोजन एल्केन। आपको अब हमने क्या पढ़ा है, हम SN1 हमेशा किस में लेते हैं, टर्शरी में लेते हैं। SN2 किस में लेते हैं, हमेशा प्राइमरी में लेते हैं। तो यू कैन नॉट आउटस्मार्ट द एग्जामिनर, एग्जामिनर जानबूझ के इसमें सेकेंडरी हैलोजन एल्केन देगा, एंड दिस इज द ओनली वे टू रिड्यूस किस सेकेंडरी हैलोजन एल्केन में SN1 हो रहा है, किस हैलोजन एल्केन में SN2 हो रहा है। ठीक है, तो उसने हमें सेकेंडरी हैलोजन एल्केन दे दिया। अच्छा, इसमें मुझे अब क्या क्या चीजें बनानी है, व्हाट शुड आई ड्रॉ ओवर हियर? partial charges, so there will be a partial negative charge, partial positive charge, और क्या होगा, and I'll show that this bond heterolytically dissociates itself। ठीक है जी, OH माइनस ने अभी आके अटैक नहीं किया, बना रहा हूं फॉर माई कंसिस्टेंसी ऑफ चार्ज, लेकिन मैं अटैक करते हुए नहीं दिखा रहा, इट्स नॉट अटैकिंग। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया, तो फिर क्या होगा हमारे पास, यस, क्लोरीन लीविंग। फिर हमारे पास क्या होगा, अब इसकी ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट हो जाएगी।
सो वी विल राइट दिस CH, ऊपर फिनाइल रिंग, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर बनाते हैं इसको, तो फिनाइल रिंग ऐसे बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा CH3 और ये हो जाएगा हमारा H, ठीक है जी। एंड योर Cl हैज लेफ्ट नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, और OH माइनस अब आके अटैक कर देगा। सो नाउ इट्स गोइंग टू यूज इट्स लोन पेयर एंड इट अटैक्स इट, ठीक है जी। इसने अटैक किया और आपका फाइनल स्टेप आ जाएगा इधर। व्हाट्स द फाइनल स्टेप? C फिनाइल रिंग ऊपर, देन H, then this is CH3 and this is इन्वर्टेड बना देते हैं इसको, खैर वो प्लेनर रिएक्टिव्स, हाँ ये भी रह गया था। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाना है क्योंकि ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइक दिस, और ये हो गया OH, और इधर Cl नेगेटिव, दैट इज आउट ऑफ, ठीक है जी। एनीथिंग दैट वी मिस्ड, डू यू गाइस फील लाइक? अगर कोई चाहता है तो वो यहाँ पे भी D माइनस D प्लस बना सकता है, लेकिन यूजुअली हम प्रोडक्ट्स में नहीं बनाते, तो दैट्स नो प्रॉब्लम्स ओवर हियर। OH इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने जो है वो एंगल कम कर दिया है, तो अब इतनी जगह है, आप यहाँ से भी अटैक करके बना दो, यहाँ से भी अटैक करके बना दो। मैंने जैसे बोला अबव और बिलो कहीं से भी अटैक कर सकता है, बिकॉज क्लोरीन यहाँ पे निकल चुका है, जा चुका है, so इसमें कोई मुश्किल, इसमें कोई मसला नहीं होगा। उसमें स्पेसिफिकली ऑपोजिट लीविंग टू द ग्रुप बनाना होगा जब SN2 की बात हो रही होगी, ठीक है। तो ये हमने बना दिया इसका मैकेनिज्म। नाउ दिस रिएक्शन वाज कैरिड आउट यूजिंग अ सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ 1 क्लोरो 1 फिनाइल ईथेन। इसका इन्होंने सिर्फ एक सिंगल आइसोमर इस्तेमाल किया, कायरल है ये, ठीक है। यूज योर मैकेनिज्म इन वन टू प्रिडिक्ट वेदर द प्रोडक्ट विल बी अ सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर और अ मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे या एक ही रहेगा? टू, and why two? So we will say two optical isomers, और उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस द प्लेनर रिएक्टिव साइट कैन बी अटैक्ड फ्रॉम अबव और फ्रॉम बिलो, तो आप एग्जैक्टली exactly यही चीज कोट करोगे। सो टू ऑप्टिकल आइसोमर्स एज प्लेनर रिएक्टिव साइट कैन बी attacked from above और below, ठीक है जी। और ये हो गया। एक और नाम होता है उस मिक्सचर का जिसके अंदर दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, यानी जिसमें उसी की कायरलिटी की वजह से दो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बन रही हो। सो एनी मिक्सचर दैट हैज टू ऑप्टिकल आइसोमर्स इज आल्सो नोन एज, किसी को पता है? कभी एएस में किसी ने पढ़ा है आपको? इट इज आल्सो नोन एज अ रसीमिक मिक्सचर, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं? रसीमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे रसीमिक मिक्सचर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम्स ओवर हियर। और अगर कहीं लिखा हुआ आ गया तो घबरा नहीं जाना, इसको हम रसीमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, एंड ये आ गया आपका रेट का जनरल क्वेश्चन जो आपको इधर मिलेगा। लेट्स ऑल्सो डू वन मोर क्वेश्चन, लेट मी जस्ट सी जो मुझे प्रैक्टिस करवाना था। लेट्स डू दिस। In this question, PR means a solution in propanol. Sodium iodide is soluble in propanol, giving Na plus and I minus. Sodium chloride is insoluble in propanol. The rate of this reaction was measured at different initial concentrations of the two reagents. The table below, the table shows the results obtained. ये चीज अच्छा, now है okay, okay. Now this is not a nucleophilic substitution reaction. Exactly, अगर बोलोगे है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, ठीक है जी, बट वो OH माइनस वाली सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इस दफा I माइनस सब्स्टिट्यूट कर रहा है इसमें, ठीक है जी। सो समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू गो ऑन। लेट्स सी, लेट्स डू स्टेप बाय स्टेप, चलते हैं आगे चलते हैं। नाउ वंस अगेन deduce the order with respect to each this and this, explain your reasoning, explain your order with respect to this and order with respect to I minus, ठीक है जी। तो इसको जल्दी से करते हैं। we are going to find out which experiments have the constant। तो अगर मुझे इसके हिसाब से देना है तो आई हैव टू कांस्टेंट वैल्यूज ओवर हियर, ठीक है, ये कांस्टेंट है। दिस वाज नॉट द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू डू। तो अब हम क्या लिख लेंगे? हम इसमें लिख लेंगे कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स
1 and 2, तो ये चीज CH3 CH2 CH Cl CH3 increased by, and over here that is why I tell you to do the whole working. ठीक है जी, अब इधर देखोगे क्या मसला आएगा, increased by 0.10 over 0.06। ये आंसर क्या आ रहा है, अब देख रहे हो ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 2 3 4 5 नहीं आ रहा, इसका आंसर अब कुछ और सा आएगा, फ्रैक्शन सा। ठीक है जी, सो गिव मी द फ्रैक्शन दैट इज 5/3। ठीक है जी, तो ये 5/3 आ रहा है आपके पास, राइट। एंड रेट इंक्रीज बाय also 5/3। So first order। ठीक है जी, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I माइनस, तो यू कैन सी कि अगर हम एक्सपेरिमेंट्स 1 और 3 को कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास बड़ी आसानी से हो जाएगा। सो कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स 1 and 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, I माइनस increased by 0.05/0.03, which I believe once again works out to be 5/3। ठीक है, and rate increased by once again 5/3। So once again first order। So now can you guys tell me the rate equation? What's going to be the rate equation? Yes, so it's going to be K, then CH3, CH2, CH, Cl, CH3 and I minus। yes, और यूनिट्स ऑफ के, अब इधर थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, रेट के यूनिट्स दिए हुए मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। सो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड इक्वल्स टू के, और दो दफा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट देम एज मोल पर डीएम क्यूब, और दो दफा लिखे हुए तो बेसिकली दैट स्क्वायर। ठीक है जी, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज के इक्वल्स टू मोल पर डीएम क्यूब। ये एक काम करते हैं, इस स्क्वायर को यहाँ पे एवेल्युएट कर लेते हैं, राइट, ज़्यादा ख्वारी नहीं करते, स्क्वायर को एवेल्युएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6। ठीक है, एंड देन वी कैन सी स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड -6 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा -3। ठीक है, जब उसको उधर डिवाइड में भेजोगे तो मोल 1 जब डिवाइड में जाएगा तो ऊपर आते हुए मोल -1 हो जाएगा, और dm -3 ऊपर आते हुए क्यूब हो जाएगा, और सेकंड -1 रहेगा। ठीक है जी, तो ध्यान में रहे सेकंड -1 आना चाहिए है, एंड ट्राई टू राइट द वंस विद द पॉजिटिव, ट्राई टू राइट देम पहले, जिनकी पॉजिटिव एक्सपोनेंट है उनको पहले लिख लिया करो, तो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है जी, विच आई होप इज कंसिस्टेंट विद एवरीवन एल्सेस आंसर्स। ठीक है, बट इवन इफ यू डू द ऑर्डर्स आगे पीछे कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये क्या करो कि जो पॉजिटिव वाली चीज है उसको पहले। फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट द रिलेटिव रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 4, तो निकाल लेते हैं। अच्छा जी, नाउ एक्सपेरिमेंट 4 का निकालते हुए ये 0.06 से 0.08 हुआ है, और हमें पता है इसकी वजह से फर्स्ट ऑर्डर है, तो कैन यू गाइस वर्क आउट कितने में कितना इंक्रीज आया, 0.08 ओवर 0.06, व्हाट्स द इंक्रीज, मुझे फ्रैक्शन देना, 0.08 ओवर 0.06। दैट इज कमिंग आउट टू बी ए 4/3। ठीक है, और इधर भी देखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0.04 ओवर 0.03, दैट इज आल्सो गोइंग टू वर्क आउट टू बी अ 4/3, राइट। सो वी नो दैट फ्रॉम 3, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्डर हैं, तो इसकी वजह से भी 4/3 इंक्रीज आएगा, इसकी वजह से भी 4/3 इंक्रीज आएगा। सो फ्रॉम हियर टू हियर व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज 3 into 4/3 and then into 4/3, right? So
दुआ इज टेलिंग अस कि आंसर जो है वो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। 3 कैसे आ सकता है 4? 12 नहीं, 16/3 आएगा। 16/3 इज 5.3, 5.1। 2 टाइम्स क्यों? 2 टाइम्स इसलिए बिकॉज फ्रॉम हियर टू हियर 4/3, फ्रॉम हियर टू हियर 4/3। हमने क्या निकाला? फर्स्ट ऑर्डर दोनों के रिगार्ड से, इट्स फर्स्ट ऑर्डर विद रिगार्ड्स टू बोथ। तो इसलिए इसकी वजह से भी 4/3 इंक्रीज, इसकी वजह से भी 4/3 इंक्रीज। ठीक है, ओके। सो आंसर भी आ गया हमारे पास। क्या आ रहा है? 3 into 4/3 into 4/3, दैट इज 5.33। एंड कैन वी यूज इक्वेशन? इफ यू, हाँ, इक्वेशन से भी कर सकते हो। अगर आप पहले k निकाल लो, k की वैल्यू क्या है, एंड देन प्लग इन द थिंग्स, तो थोड़ा लंबी चीज हो जाएगी। पहले k की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद करना पड़ेगा सारी वर्किंग। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट वे टू डू इट, कोई मसले की बात नहीं है। तो आई एम राइटिंग दिस एज 5 पॉइंट, अच्छा एक ही दफा दिया हुआ है, आई एम जस्ट स्टिल गोइंग टू राइट इट एट 5.3। ठीक है, वरना क्या फायदा, 5 पॉइंट ही आ जाएगा। 5.3। अच्छा, suggest the mechanism for the reaction of 2-chlorobutane with iodide ions. Draw out the steps involved. Include the following. Blah blah blah. And what do we see? We see that this is going to be कौन सा? SN1, SN2? Yes, exactly, Alma. किसी से भी निकाल सकते हो। This is SN2 mechanism because दोनों molecules are appearing before the rate determining step. ठीक है, so इसको लिख लेते हैं। अच्छा जी, क्या है ये? CH3, क्या था? CH3, CH2, CHCl, CH3। ओके, तो C H, एक जगह Cl जुड़ा हुआ है, एक जगह CH3 जुड़ा हुआ है, और एक जगह ये इथेन चेन है CH2 CH3, राइट? सो लेट्स राइट दैट डाउन। C, एक जगह इसके साथ हाइड्रोजन है, एक जगह यहां पे हम आगे दिखा देते हैं क्या चीज, क्लोरीन है, एक जगह CH3 चल रहा है। मैं ये वाला हमेशा गलत बनाता हूँ, दिस इज हैश, हैश। सो ये हाइड्रोजन आ गया, एंड एक जगह क्या है? CH2 CH3 है। सो वी विल जस्ट ड्रॉ दैट, दिस इज CH2 CH3। और हमने क्या बात करी? इट इज SN2। सो इसमें the OH minus will attack। ठीक है, सो दिस इज D minus, this is D plus। remember OH minus will always attack from opposite the leaving group। तो वो यहीं से ही, oops, वो यहीं से ही अटैक कर सकता है, वहां से अटैक नहीं कर, यहां से अटैक नहीं कर सकता। एंड द Cl इज गोइंग टू टेक इट्स इलेक्ट्रॉन्स बैक। अच्छा जी, जब ये हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ SN2? What should I make in the next step? No, chlorine does not leave light bonds of both Cl and OH. I will form an intermediate, ठीक है, और negative intermediate होगा। तो C, then you have bonds with Cl, you have bonds with OH, ठीक है, ऊपर ये CH2 CH3, यहाँ पे आपके पास Cl, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, and this is going to be a negatively charged species। And then finally your last step, and that is going to be that Cl leaves, sorry, OH बना दिया मैंने, हमें I minus बनाना था, yes, I minus था, so we don't need to do this, we need to draw I minus। so I minus, और इधर भी I minus, and then इधर अब finally C I H, sorry, H CH2 CH3, and then क्या था इधर? क्या था? CH3 था। yep, 2 Cl बना दिए, ऐसे ही किया मैंने। कितनी गड़बड़ कर रहे हैं आज हम। ये हो जाएगा CH3। ठीक है, एंड फाइनली ऑल्सो शो दैट क्लोरीन दैट हैज लेफ्ट नेगेटिव चार्ज एंड देन लोन पेयर्स। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट मैकेनिज्म। फिर दोबारा से क्वेश्चन, दिस रिएक्शन वाज कैरिड आउट यूजिंग अ सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ 2-chlorobutane। use your mechanism to predict whether the product will be a single optical isomer or a mixture of 2 optical isomers। तो सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर या मिक्सचर ऑफ 2?
So it's going to be a mixture of, sorry, it will only be a single optical isomer plus with Cl. अच्छा नहीं लिखो मसले की बात, आई एम जस्ट शोइंग इट कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, बट ना भी लिखो को मसले की बात नहीं है, नो टेंशन सलमा। अच्छा जी, और क्या बोला, वी विल हैव अ सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर और इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज आई माइनस कैन ओनली अटैक ऑपोजिट टू द लीविंग ग्रुप, बिकॉज I minus can only attack opposite the leaving group. ठीक है जी, any problems with this question? So these are the kinds of questions that you will be mostly getting in your rate wala chapter. Ethanal CH3CHO dimerizes an alkaline solution according to the following equation. ये डायमराइज कर देता है, डायमराइज का मतलब क्या है, दो ऐसे ही मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, राइट? The initial rate of this reaction was measured starting with different concentrations of CH3CHO and OH minus. The following results were obtained. CH3CHO, OH minus. बोल रहे हैं deduce the order of the reaction with respect to CH3CHO. So can you tell me the order of the reaction with respect to CH3CHO? First order, because इधर से इधर कितना इंक्रीज आया, 2 times इंक्रीज आया है, एंड इधर से इधर भी इंक्रीज क्या आया है, इनको कांस्टेंट रखना पड़ा हमें, सो दैट वी कैन कंपेयर, सो इधर भी 2 times इंक्रीज आया है, सो दिस शैल बी फर्स्ट ऑर्डर. कैन यू डिड्यूस द रेट, द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस? ये कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए जब आपके पास अब OH माइनस आपसे देना है और दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कांस्टेंट कोई भी नहीं है, राइट? सो देन यू आर गोइंग टू रिलाई ऑन द थिंग दैट यू हैव बीन गिवन, ये कि आपको ये पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, राइट? सो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, ये इंक्रीज कितना है, 2 times का इंक्रीज है, राइट? सो दैट मींस क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसकी वजह से इधर टू द नेक्स्ट थिंग 2 times मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 आएगा. 2 times इंक्रीज किया है, तो ये रेट को भी फर्स्ट ऑर्डर होने की वजह से 2 times इंक्रीज करेगा, 4 कर देगा, राइट? तो लेकिन अभी भी कुछ फर्क आ रहा है, 4 और 8 दे आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब है ये जो बाकी का इंक्रीज आया ये OH माइनस की वजह से आया, एंड वी कैन सी OH minus from over here to here has increased 2 times, and this 2 from here to here has increased 2 times. So इसका मतलब OH minus का क्या होगा? That is also first order. Yes. Does everyone understand this? किसी को कोई confusion? मैंने कहा था कल मैं एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा, लेकिन हमने फिर दूसरा वाला कर दिया था. सो ये वाला था दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है? सो व्हेनेवर यू आर नॉट गिवन द कांस्टेंट, रिलाई ऑन योर फर्स्ट, आपको एक ना एक तो आप निकाल ही लोगे उससे, ठीक है? स्टेट द ओवरऑल रेट इक्वेशन, ये मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू आल्सो डू समथिंग. CH3CHO एक दफा और OH माइनस एक दफा, और फिर हमें बोल रहे हैं स्टेट द यूनिट्स फॉर द रेट कांस्टेंट के. तो रेट के यूनिट्स क्या होते हैं? मोल per dm cube per second, right? It's concentration per unit time. के हमें निकालना है, और हमारे पास दो क्या है, we have got 2 concentration terms. तो ये मोल per dm cube, ये भी मोल per dm cube, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मोल per dm cube स्क्वायर हो जाएगा. So मोल per dm cube square, and then we can do mole per dm cube second minus 1 equals to k, then mole square dm minus 6, k equals to mole dm minus 3 second minus 1 divided by mole square dm minus 6. ये क्या आ जाएगा? 1 minus 2 minus 1 minus 3 plus 6 plus 3. Second minus 1 ऊपर, ये second minus 1 ऊपर ही रहेगा. Try to write the positive thing first. So dm cube mole minus 1 second minus 1. फिर क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिव वैल्यू फॉर अ रिएक्शन वेयर CH3CHO इज दिस एंड OH माइनस इज दिस. तो हमसे बोल रहे हैं रिलेटिव रेट निकाल दो. नाउ वी आर गोइंग टू गो बैक टू आवर डाटा. अच्छा, OH माइनस इज दिस. ओके, वी हैव वन ऑप्शन ओवर हियर, दैट इज दैट. तो मैं इसलिए ये वाली इस्तेमाल कर रहा हूं. आई एम गोइंग टू यूज दिस वन बिकॉज एक चीज तो यहां पे है. वो बोल रहे हैं CH3CHO की 0.30 है, राइट? So let's see.
तो अगर आप 0.40 से 0.3 जा रहे हो तो क्या आ रहा है चेंज, यू गोइंग फ्रॉम ए 0.4 टू 0.3, तो डिक्रीज आ रहा है मेरा 0.3 ओवर 0.4 का, राइट? जेन्युइन गेट इट? 0.03 दिया हुआ है तो मैं ये वाली रो चूज कर रहा हूं, और इसको देखोगे तो इंस्टेड ऑफ 0.40 आई वांट टू कंप्यूट 0.30, राइट? सो मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं 0.4 से 0.3 जाने में क्या डिक्रीज आ रहा है, और वो डिक्रीज कैसे आएगा, 0.3 ओवर 0.4, ठीक है? सो द आंसर इज गोइंग टू वर्क आउट टू बी 3 ओवर 4, ठीक है? And now what do I know? I know the rate of reaction was first order with respect to this reactant. तो रेट भी डिक्रीज कितने फैक्टर से करेगा, रेट भी इसी फैक्टर से डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट रह रही है, राइट? सो यानी 8 भी 3/4 के फैक्टर से डिक्रीज करेगा. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 48236, ठीक है? इधर बोला है क्या यूनिट स्टूडेंट? नहीं, 6 आंसर. Did everyone understand this? कोई प्रॉब्लम इसमें? A three-step mechanism has been proposed for the reaction in A. Step 1 is CH3CHO plus minus OH equals to minus CH2 and फलाना ढिमका जो भी हो रहा है. Step 2 is this. Step 3 is this. सही है? Using your rate equation in 3, predict which is the rate determining step. तो आपकी rate equation किधर गई? ये रही, ठीक है? तो देखें और मुझे बताएं कौन सा रेट डिटरमिनिंग स्टेप लग रहा है आपको. युसरा, हाँ ठीक है ठीक है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीवन्स आंसर्स बिकॉज आई जस्ट वांट कि सब कर लें. आई डोंट वांट एनीवन टू फाइंड. कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो यहाँ पे? लकी, some quiet people which I am wanting them to give answers. rate determining steps सबने सही कहा, 1 है, because दोनों एक एक दफा पेयर हो जाना चाहिए, और यहीं पे दोनों एक एक दफा पेयर हो. अगर आप दूसरा बोलोगे तो CH3 CHO स्क्वायर हो जाएगा, राइट? सो दैट्स अ प्रॉब्लम, यू डोंट कैन नॉट डू दैट. और एक्सप्लेनेशन क्या है? ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ बोथ CH3 CHO and OH minus appears. या सॉरी, ओनली वन मॉलिक्यूल नहीं लिखते, गलत कर दिया मैंने, इंग्लिश क्या लिख रहा था. द ऑर्डर ऑफ बोथ reactants is 1, so they must appear only once till rate determining step. Okay. Describe the chemical behavior of CH3CHO in step 1. तो CH3CHO का केमिकल बिहेवियर हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? आई एम जूमिंग ऑन इन स्टेप 1. केमिकल बिहेवियर डिस्क्राइब करना है इसका, अल्डिहाइड का, इथेनॉल का, नॉट एन एनायन, एसिड. एक H प्लस दिया OH माइनस को, H2O बन गया वो, खुद माइनस H2. दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर और न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर. न्यूट्रलाइजेशन नहीं, एसिड सही था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, H प्लस डोनर, राइट? सो गोइंग टू राइट दैट. नॉट न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर, नॉट इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, पहली बात तो ये, ठीक है जी. सो मे बी आई हैव टू सी, हो सकता है आप इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो because it's giving an H plus, but I think Bronsted-Lowry acid is much more easier to understand over here. So well, we'll just write Bronsted-Lowry नहीं भी लिखो, सिर्फ acid भी लिख दोगे तो सही है. Acid slash
H प्लस डोनर, ठीक है, जो भी होता है वो एसिड। ओके, नेम द मैकेनिज्म ऑकरिंग इन स्टेप्स 2 एंड स्टेप 3। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 में क्या मैकेनिज्म ऑकर कर रहा है? ओके, फर्स्ट थिंग यू वांट टू बी रियलाइजिंग ओवर हियर, एडिशन है ये, ठीक है। इसको मैं डिस्क्राइब कैसे करूंगा? एडिशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें ये मॉलिक्यूल ऐड हो गया, कोई चीज एलिमिनेट हुई, कोई चीज बाहर निकली, कोई चीज सब्स्टिट्यूट हुई नहीं, डबल बॉन्ड टूटा है, उसकी जगह ये चीज आके जुड़ गई। सो दिस विल बी डिस्क्राइब्ड एज एन एडिशन रिएक्शन। और कौन सा वाला एडिशन रिएक्शन? सो लेट्स सी, लेट्स लुक एट दैट। लेट्स ट्राई टू डिड्यूस द मैकेनिज्म ना, क्योंकि एज केमिस्ट्री स्टूडेंट हमें आना चाहिए ना, वी शुड बी एबल टू डिड्यूस मैकेनिज्म, ठीक है। सो मैकेनिज्म क्या करना होता है? सारे कर्ली एरोज, सारे लोन पेयर्स, सारे पार्शियल चार्जेस एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वो सब डिस्क्राइब करना होता है। तो इफ वी लुक एट ओवर हियर, तो अल्डिहाइड में मोस्ट प्रोबब्ली समथिंग लाइक दिस इज गोइंग ऑन, D प्लस D माइनस, राइट। फिर अगर देखोगे तो CH2 किसको अटैक कर रहा है और किसके साथ बॉन्ड कर रहा है? कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है, और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन माइनस हो गया। सो मे बी समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। डू यू एग्री? ऑक्सीजन अपना एक सिंगल बॉन्ड तोड़ के वो इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिया, एक सिंगल बॉन्ड रह गया, और CH2 ने अपना लोन पेयर लेके कार्बन को अटैक कर दिया। सो दिस इज प्रॉब्ली दैट्स इज समथिंग दैट्स हैपनिंग, ठीक है। और फिर क्या हुआ? जब आप H2O लेके आ रहे हो, राइट, सो बेसिकली व्हेन यू आर ब्रिंगिंग एन H2O ओवर हियर, सो H2O कैसा होता है? H2O ऐसा होता है, राइट। सो व्हाट्स हैपनिंग? O था, H लग जाता है और वो OH माइनस हो जाता है। सो बेसिकली ये बॉन्ड टूटता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेता है, और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके किसको अटैक कर देता है? हाइड्रोजन को अटैक कर देता है। हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और ये क्योंकि उसने लोन पेयर अलग कर लिया तो ये OH माइनस बन जाता है। So this is the reaction that is happening over here. ठीक है, this is something that is happening over here. So first thing is this is addition, ठीक है, not substitution. एडिशन बोलेंगे हम इसको, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, कोई चीज एलिमिनेट नहीं हुई, ठीक है। नथिंग गॉट एलिमिनेटेड, नथिंग गॉट आउट ऑफ इट, सब कुछ जुड़ गया, ठीक है। सिर्फ एक बॉन्ड टूटने में सब कुछ जुड़ गया। अच्छा जी, और कौन सी काइंड ऑफ है? वील कॉल दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं? व्हाई नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेट मी एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे हम बिल्कुल सीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है? कोई ऐसी स्पीशी आप ऐड कर रहे हो जिसको न्यूक्लियस पसंद है, जिसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है, राइट। सो द स्पीशी बीइंग एडेड इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। वो क्या, किस चीज को अटैक कर रहा है या किस चीज को पसंद करता है? पॉजिटिव चार्जेस को पसंद करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जस्ट रिवीजन, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, वेल इट्स रॉन्ग टू से न्यूक्लियस लविंग, वील से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। सो दैट शुड मेक इट वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी क्लियर टू अस। अब कौन सी चीज ऐड हो रही है? ये चीज ऐड हो रही है, राइट, दिस इज बीइंग एडेड इनटू दिस। अब इसको डिस्क्राइब करना है कि ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, और देखो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, सो देयरफॉर इट शुड बी अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। डज एवरीवन गेट इट? बाय दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। थोड़ा सा मैं भी भूल गया था, मैं सोच रहा था न्यूक्लियोफाइल ये होता था, ये होता था, हाउ डिड यू डिस्क्राइब इट, ठीक है। सो वी विल कॉल दिस अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इज एवरीवन हैप्पी? क्लियर हो गया सबको? आई एम राइटिंग दिस डाउन, क्योंकि ये है कार्बोनाइल्स, इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगी। दोबारा बताएं, दोबारा से बता देता हूं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। इट विल डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज क्या है? दिस थिंग बीइंग एडेड is donating a pair of electrons, so therefore this thing is a nucleophile, and this is a nucleophile being added, so therefore this is nucleophilic addition, ठीक है, ठीक है जी। दूसरा वे टू आइडेंटिफाई वाज दैट कि ये कार्बोनाइल्स हैं, कार्बोनाइल्स गो अंडर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। दिस इज AS क्वांटाइन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंडर ही जाते हैं, दे डू नॉट गो अंडर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसे कौन करते थे? अल्कीन्स करते थे, दे यूज्ड टू गो अंडर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।
ठीक है। अच्छा, using the diagram below show the mechanism for step 2 showing the relevant curly arrows and dipoles। हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो मैं बस डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूं। दिस इज D प्लस, दिस इज D माइनस, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है, ये अपना लोन पेयर लेके किसको अटैक कर रहा है, इसको अटैक कर रहा है। ठीक है, इजी पीजी, आगे चले। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन नाउ?